हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्रिस्टल लैटिस, इसी को स्पेस लैटिस भी कहते हैं, यूनिट सेल एंड लैटिस पॉइंट। तो सबसे पहले हम समझेंगे क्रिस्टल लैटिस क्या होता है या स्पेस लैटिस क्या होता है। तो इसको समझने के लिए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, और क्रिस्टलाइन सॉलिड में आप लोगों को बताया गया था कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर पैटर्न। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं तो उसी से बनता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयंस भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो एक रेगुलर पैटर्न में है। जैसे आप यहाँ पे मान लो हम स्क्वायर बनाते हैं, बहुत सारा स्क्वायर बनाते हैं। दिस इज अ 2 डायमेंशनल पैटर्न। ये पार्टिकल मान लीजिए कार्नर्स पे अरेंज हो गए, तो ये एक 2 डायमेंशनल रेगुलर पैटर्न हो गया जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंज हो रहे हैं। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम कहेंगे 2 डायमेंशनल लैटिस। लैटिस और क्रिस्टल में डिफरेंस होता है, थोड़ा सा समझिए अभी इसको। तो ये एक रेगुलर पैटर्न हो गया जो 2 डायमेंशन में है। अब अगर हम 3 डायमेंशन में देखें तो बहुत सारे क्यूब बना दीजिए आप, और इन सभी क्यूब के कॉर्नर्स पे एटम को अरेंज कर दीजिए। तो जो यहाँ पे पैटर्न बना दैट इज क्यूब, यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा दैट इज क्यूब। तो देखिए, ये हमने बना दिया क्यूब, और इस क्यूब के कॉर्नर्स पे प्लेस कर दिया एटम्स को। यहाँ पे हर एक कॉर्नर पे एटम को प्लेस कर दिया जा रहा है। तो यहाँ पे हो गया एक 3 डायमेंशनल रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम। तो ये जो 3 डायमेंशनल रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम है, इस पैटर्न में जिस पॉइंट पे, जिस प्लेस पे एटम अरेंज हो रहे हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं लैटिस पॉइंट। लैटिस point. Lattice point means the point of the space at which atoms or constituent particle of crystalline solid are arranged in a regular pattern. रेगुलर पैटर्न में अरेंज होने के लिए पूरे स्पेस का वो पॉइंट, जिस पॉइंट पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंज होकर के क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं, उसी पॉइंट को कहते हैं हम लैटिस पॉइंट। अब इस पूरे अरेंजमेंट को हम कहते हैं स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस क्या है? दिस इज अ 3 डायमेंशनल स्पेस इन विच एटम्स और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज इन अ रेगुलर पैटर्न। एक ऐसा 3 डायमेंशनल स्पेस जिसमें हम ओनली पॉइंट को अरेंज कर रहे हैं, एटम या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बिल्कुल नहीं है वहाँ पे हम पॉइंट को अरेंज करके एक पैटर्न बना रहे हैं। यानी कि ये बिल्कुल खाली जगह है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि यहाँ पे एक 3D स्पेस है और इसमें रेगुलर पैटर्न में पॉइंट्स को अरेंज कर दे। जैसे यहाँ पे क्यूब है, मतलब क्यूब बनाया हमने, इमेजिन करके बनाया, एक खाली जगह है, और इस खाली जगह में क्यूब एज्यूम कर रहे हैं और क्यूब के कॉर्नर्स पे पॉइंट्स एज्यूम कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे एटम को रखने से क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से जो पॉइंट के अरेंजमेंट से 3D स्पेस बनता है, इसी 3D स्पेस को हम कहते हैं स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। इस लैटिस में कोई एटम या कोई मॉलिक्यूल नहीं होता है। अगर हम यहाँ पे एटम, मॉलिक्यूल या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को रख देंगे तो इससे बन जाएगा क्रिस्टल। मीन्स आप कह सकते हो क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस इज अ 3 डायमेंशनल स्पेस in which points are arranged in a regular pattern in such a way that if we place the atoms or constituent particles at the place of point we get crystalline solid. Means एक ऐसा 3 डायमेंशनल स्पेस जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज हैं, और इस तरीके से अरेंज है कि अगर हम उन पॉइंट्स के जगह पे एटम या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को रखेंगे तो उससे बन जाएगा क्रिस्टल। तो इस तरह के 3 डायमेंशनल स्पेस के पैटर्न को कहते हैं हम स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस।
क्रिस्टल लैटिस में बहुत सारे स्मॉल यूनिट रिपीट होके पूरे लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे यहाँ पे जो यूनिट रिपीट हो रहा है दैट इज़ क्यूब। यहाँ पे जो यूनिट रिपीट हो रहा है वो क्या है, एक क्यूब है। यही क्यूब अगेन एंड अगेन ऑल डायमेंशन में रिपीट होके पूरे लैटिस का फॉर्मेशन कर रहा है। आप क्यूब को ऐसे भी बना सकते हो या फिर ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो क्यूब है ये अगेन अगेन ऑल डायमेंशन में रिपीट होके पूरे स्पेस लैटिस का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है विच रिपीट्स इन ऑल डायमेंशन टू गिव कंप्लीट स्पेस लैटिस। तो जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होता है स्पेस लैटिस का, इसको कहते हैं यूनिट सेल। दिस इज यूनिट सेल। यूनिट सेल इज स्मॉलेस्ट repeating unit of crystal lattice. crystal lattice यानी कि यूनिट सेल अगेन एंड अगेन 3 डायमेंशन में रिपीट होके पूरे क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करता है। तो अब आपको ये तीनों टर्म समझ में आ गया होगा कि स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस जो है ये वैकेंट 3 डायमेंशनल स्पेस है जिसमें पॉइंट्स को एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज किया गया है। और जो पॉइंट्स अरेंज हैं अगर उनके जगह पे एटम को रखेंगे तो क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसी पॉइंट को लैटिस पॉइंट कहते हैं। स्पेस लैटिस में जिन जिन पॉइंट्स पे एटम को रखना है, जो जो पॉइंट एटम को प्लेस करने के लिए एज्यूम किए गए हैं, उसी पॉइंट को हम कहते हैं लैटिस पॉइंट। और पूरे स्पेस लैटिस का जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होता है, जो अगेन एंड अगेन 3 डायमेंशन में रिपीट होके पूरे स्पेस लैटिस का फॉर्मेशन करता है, उसी को कहते हैं हम यूनिट सेल। तो ये हो गए तीनों टर्म। अब हमको देखना है जो यूनिट सेल हैं ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। यूनिट सेल डिफरेंट टाइप के होते हैं और ये टाइप बनाया गया है इनमें पाए जाने वाले लैटिस पॉइंट के पोजीशन के बेसिस पे। लैटिस पॉइंट कहाँ पे पाए जा रहे हैं, तो इसको फर्स्ट कैटेगरी को हम कहते हैं प्रीमिटिव यूनिट सेल। प्रीमिटिव यूनिट सेल। और जो सेकंड है इसको हम कहते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब होता है ऐसा यूनिट सेल जिसमें लैटिस पॉइंट कॉर्नर के अलावा किसी अदर पॉइंट पे भी हो। और प्रिमिटिव यूनिट सेल मीन्स ऐसे यूनिट सेल जिसमें लैटिस पॉइंट ओनली कॉर्नर पे पाया जाता हो। यानी कि आप कहोगे लैटिस पॉइंट्स आर फाउंड एट कॉर्नर्स ओनली। लैटिस पॉइंट आर फाउंड एट कॉर्नर्स ओनली। ऐसे क्रिस्टल लैटिस, ऐसे यूनिट सेल जिसमें सिर्फ कॉर्नर पे लैटिस पॉइंट होता है, उसको कहते हैं हम प्रिमिटिव यूनिट सेल। और यहाँ पे क्या होता है, लैटिस पॉइंट आर फाउंड एट कॉर्नर्स एज वेल एज at any other point of unit cell। मतलब ऐसा यूनिट सेल जिसमें लैटिस पॉइंट कॉर्नर पे तो पाया जाता है, कॉर्नर के अलावा अदर किसी भी पॉइंट पे पाया जाता है। जैसे यहाँ पे हमने बनाया है, ये एक क्यूबिक यूनिट सेल है। इस यूनिट सेल में हमने लैटिस पॉइंट सिर्फ कॉर्नर पे बनाया, तो इसको हम कहेंगे प्रीमिटिव यूनिट सेल। दिस इज प्रीमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, क्योंकि यहाँ पे लैटिस पॉइंट ओनली कॉर्नर्स पे है। जो सेंटर्ड होता है उसमें कॉर्नर के अलावा भी लैटिस पॉइंट हो सकते हैं, और ये कहाँ होंगे इसके बेसिस पे इनको हम 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किए हैं। फर्स्ट इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। सेकेंड इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड थर्ड वन इज end centered unit cell। end centered
यूनिट सेल। ये क्या होते हैं इसको समझिए। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल मतलब जिसमें लैटिस पॉइंट हर एक कॉर्नर पे भी हो और हर एक फेस के सेंटर पे भी हो। जैसे क्यूब में 6 फेस होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे और चारों साइड में 4। तो अगर लैटिस पॉइंट 8 कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स पे भी हों और 6 फेसेस हैं, हर एक फेस के सेंटर पे भी हो, तो इस तरह के यूनिट सेल को कहा जाता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और अगर एक क्यूबिक है तो इसे कहेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो आप इसमें लिखेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल मीन्स द यूनिट सेल इन विच लैटिस पॉइंट आर फाउंड एट कॉर्नर्स as well as at the center of all faces, at the center of all faces। इसमें लैटिस पॉइंट कॉर्नर्स पे भी पाए जाएंगे और जितने भी फेस होंगे हर एक फेस के सेंटर पे भी पाए जाएंगे। बॉडी सेंटर में क्या होगा, इसमें लैटिस पॉइंट कहाँ पाए जाएंगे, एट कॉर्नर्स as well as at the center of unit cell। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट हर एक कॉर्नर पे होते हैं और कॉर्नर के साथ साथ यूनिट सेल के बिल्कुल सेंटर में एक लैटिस पॉइंट होता है। तो इस तरह के यूनिट सेल को कहते हैं हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। थर्ड इज एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। यहाँ पे लैटिस पॉइंट होता है एट कॉर्नर्स as well as at the center of 2 opposite faces। मतलब यूनिट सेल के 2 अपोजिट फेस के सेंटर पे लैटिस पॉइंट है और कॉर्नर्स पे भी है, अपोजिट फेस के सेंटर पे। जैसे मान लीजिए एक यहाँ है तो एक इसके अपोजिट, एक टॉप फेस के सेंटर पे है तो दूसरा बॉटम मोस्ट फेस के सेंटर पे होगा। अगर एक लैटिस पॉइंट लेफ्ट फेस के सेंटर पे है तो दूसरा राइट फेस के सेंटर पे होगा। 2 फेस के सेंटर पे होगा, बाकी फेस पे कोई एटम नहीं है, कोई लैटिस पॉइंट नहीं है, कॉर्नर्स पे हैं और 2 अपोजिट फेस के सेंटर पे हैं, तब इसे कहते हैं हम इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो दीज आर ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ लैटिस पॉइंट इन द यूनिट सेल। अब जो यूनिट सेल है उसके डायमेंशन के बेसिस पे यूनिट सेल को 7 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।